मुझे तो लगता है अंजना कि ये जो 295 का आंकड़ा राहुल गांधी की जुबान से निकल गया, सिद्धू मूसेवाला का गाना, सिद्धू मूसेवाला का गाना, वो तो अब ये 3 लोग आपके साथ आज तक पर जुड़ गए हैं। सुधीर चौधरी हमारे सहयोगी हमारे साथ है, श्वेता सिंह लगातार हमारे साथ बनी हुई है। हम तीनों लगातार कवरेज आपके सामने रखते रहेंगे, लेकिन एक बार जब हम 12 बजे के बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं तो 3 बड़ी बातें ये बताते हुए उत्तर प्रदेश से बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है, जहां पर अखिलेश यादव ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है, ताबड़तोड़ रन उन्होंने बनाए अपनी टीम के लिए। और राहुल गांधी ने जो 295 का नंबर बोला था सिद्धू मूसेवाला का इंडिया गठबंधन के लिए, वो एनडीए के लिए सही साबित हो रहा है और बीजेपी अकेले अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं करती हुई दिख रही है। 295 पर एनडीए इस समय आगे, इंडिया गठबंधन 229 पर आगे। लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि हम तो इंतजार करेंगे, 2 घंटे में तस्वीर बदल जाएगी, 2 घंटे के बाद बहुमत हमारे पास रहेगी। उत्तर प्रदेश की सभी सीटों का रुझान भी हम दिखा देते हैं एक बार। 80 सीटों के रुझान जो हमारे सामने हैं, उसमें ज्यादा अच्छी खबर, बेहतर खबर समाजवादी पार्टी के पास है, जो 36 सीटों पर रुझानों में आगे चल रही है। जहां बीजेपी 80 में 80 और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन 79-80 में कह रहे थे। सुधीर जी, तो सबसे पहले तो आज तक के हमारे सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार, आपको मेरा प्रणाम। और 30 सेकंड अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से आप सुन लीजिएगा। अभी तक के जो रुझान आ रहे हैं, 2-3 बातें हैं जो समझ में आ रही हैं। पहली बात, ईवीएम जो है वो हैक्ड नहीं थी, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल न्यूट्रल था, और विपक्ष का जो डर था कि ये पूरा चुनाव जो है वो रिग्ड है और इसमें धांधली हो जाएगी और कुछ का कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। विपक्ष ने अपने सारे कार्यकर्ताओं को इकट्ठा रहने के लिए कहा था कि आप सुबह से इकट्ठा रहिए। कांग्रेस ने कहा सुबह से आप अपने अपने जिला मुख्यालय पर पहुंच जाइए, कुछ भी आज हो सकता है। और इलेक्शन कमीशन भी ठीक से काम नहीं कर रहा, ईवीएम भी सारी हैक्ड है। लेकिन असल में जो आज आप देख रहे हैं, ये ईवीएम की ही जीत है। इसका मतलब यह है कि हमारा लोकतंत्र बिल्कुल अपने 6 पैक एब्स के साथ बड़ी स्वस्थ स्थिति में है और हमारा लोकतंत्र बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो ये असल में हमारे लोगों की जीत है, ईवीएम की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। दूसरी बात, जो आपको इतना बड़ा अंतर नजर आ रहा है, उसका एक छोटा सा विश्लेषण जो अभी अभी रुझान के जरिए इस वक्त जो समझ में आती है बात, वो ये है, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता है कि जो मुस्लिम वोट्स हैं उन्होंने भर भर कर वोट दिया है, वो लगातार, और उन्होंने बहुत टैक्टिकल वोटिंग की है। उन्होंने एकता दिखाते हुए सिर्फ एक जगह पर वोट डाला है, और जो हिंदू वोट है वो इस बार बट गया। तीसरी बात यह है कि राम मंदिर का जो मुद्दा था वो सारे हिंदू वोट्स को यूनाइट नहीं कर पाया। और चौथी बात यह है कि जनता क्या कह रही है। अभी तक तो जनता यही कह रही है कि वो प्रधानमंत्री तो मोदी जी को ही बनाना चाहती है। अभी तक भी ऐसा लगता है कि एनडीए ही अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगा क्योंकि उनकी बढ़त है। लेकिन जनता इस बार ये कह रही है कि बीजेपी की जो शेरवानी है इस बार, वो जनता ने दोबारा से इस बार उसको सिला है। सुधीर देखिए, सेंसेक्स में करीब 4,500 अंकों की गिरावट हो गई है। ब्रेकिंग न्यूज इस समय की ये है, और जैसे ही ये रुझान आने शुरू हुए हैं वैसे ही ये खबर आनी। और देखिए, बीते दिन दरअसल जब सोमवार को एग्जिट पोल के बाद बाजार खुला तो जबरदस्त उछाल थी, और शेयर बाजार में इस बात की उछाल थी कि एनडीए की बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। आज लेकिन खबर जब ये आ रही है कि बीजेपी अपने दम पर जनादेश नहीं हासिल कर रही है। हालांकि ये भी आपको बता दें कि ट्रिपल सेंचुरी के करीब है इस वक्त एनडीए, और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी 10 साल शासन में रहने के बाद बड़ी कामयाबी के तौर पर यह जरूर देखा जाएगा कि एनडीए को तीसरी बार ये बहुमत मिल रहा है। लेकिन इसी के साथ परफॉर्मेंस में जबरदस्त इजाफा है इंडिया गठबंधन की तरफ से, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर 94 सीटें, मैं बात पूरी कर लूं, 94 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आपको आगे दिख रही है, 33 सीटों पर समाजवादी पार्टी, तो इंडिया गठबंधन का ये 227 जो है ये भी एक कहानी लिख रहा है, 28 पर टीएमसी जी। लेकिन अंजना, जो आप कह रही हैं, अब उसमें मैं कुछ और जोड़ता हूं, और वो ये है कि देखिए 4 पार्टियां हैं, जेडीयू, टीडीपी, बीजेडी और आरएलडी, और इन चारों पार्टियों की मिलकर लगभग 34 सीटें आ रही हैं, और ये चारों पार्टियां फ्लोटिंग पार्टियां हैं। मतलब ये नतीजे देखकर कुछ भी कर सकती हैं। नीतीश कुमार कहीं भी जा सकते हैं, टीडीपी कहीं भी जा सकते हैं, चंद्रबाबू नायडू, बीजेडी के साथ बीजेपी के संबंध खराब हो चुके हैं, और आरएलडी भी एक ऐसी फ्लोटिंग पार्टी है जो
आखिरी मिनट पर बीजेपी को छोड़कर कहीं भी जा सकते नहीं, हैं। बीजेपी के लिए इसलिए वाकई बीजेपी बहुत को जरूरी था कि वो 272 लेते। बिल्कुल, तो इसलिए मैं श्वेता ये कह रहा हूं कि बीजेपी के साथ जो उसके सहयोगी दल हैं उन पर बहुत नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि ये जो सहयोगी दल हैं ये दिन बहुत खत्म ज्यादा होते होते भी विश्वास, बहुत कुछ कर सकते हैं। ये बहुत कुछ कर सकते हैं, खेल को पलट सकते हैं। दो ऑब्जर्वेशन देखिए, अरुण साव साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के डेप्यूटी सीएम है। एक बार जरा नंबर्स भी छत्तीसगढ़ का दिखा दीजिए। भारतीय जनता पार्टी, अरे सर उप मुख्यमंत्री को तो बोल लेने दीजिए। आ रहे हैं मिस्टर रागी, प्लीज होल्ड योर गन्स जस्ट अ मिनट प्लीज सर। अरुण साव साहब, ये नंबर्स हम दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में 10 सीटें एनडीए को जाती हुई दिख रही है, इंडिया गठबंधन को 1। लेकिन ओवरऑल सर देखिए, जीत का जो मजा है वो किरकिरा इसलिए हो रहा है क्योंकि 297 एनडीए का है और आप लोग सोच रहे थे 370 बीजेपी का होगा। अपने दम पर नहीं है, लेकिन हाँ, 2 बार शासन में रहने के बाद तीसरी बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते दिख रहे हैं पीएम। देखिए अंजना जी, जो छत्तीसगढ़ की जहां तक बात है, मतगणना के लगभग 5 राउंड की गिनती हुई है और निश्चित रूप से 11 की 11 सीटें छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। जहां तक राष्ट्रीय स्तर के परिदृश्य का विषय है, अभी और पार्टी की सीटों में, एनडीए की सीटों में इजाफा होगा और निश्चित रूप से ये तो स्पष्ट हो गया है कि नरेंद्र मोदी जी ही देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आपने सही कहा कि लगातार तीसरी बार सरकार बनाना ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है और वो उपलब्धि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हासिल हो रही है। अभी एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सीटें और बढ़ेगी, ये पूरा उम्मीद है और निश्चित रूप से आज सब प्रकार के मैं श्वेता सिंह स्टूडियो से ये बताइए कि थोड़ा फासला भी इस बार ऐसा लग रहा है, क्या इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम केवल नहीं चला बल्कि उम्मीदवारों की तरफ भी देखा है जनता ने? आपको लग रहा है ऐसा? श्वेता जी, ऐसा है कि लगातार 10 साल सरकार में रहना और उसके बाद तीसरी बार के लिए चुनाव के मैदान में जाना, ये वास्तव में बहुत चुनौती भरा होता है। पर आज देश की जनता मजबूती से नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी हुई है। हर प्रकार के षड्यंत्र हुए, प्रोपोगेंडा किया गया, डर दिखाया गया, भ्रम फैलाया गया, उन सब को नकारते हुए देश की जनता तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मत दे रही है। ये बड़ी बात है, बड़ी उपलब्धि है। पर अभी भी अरुण साव साहब, धन्यवाद आपका आज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि आज सर खबरें बहुत तेजी से आ रही है। हरियाणा में देखिए कांटे की टक्कर है। संगीत रागी जी भी अपनी बात कहना चाह रहे हैं। संगीत रागी जी, आप इसी पर रिएक्शन दे दीजिएगा। नहीं, पहले तो मैं यहीं से शुरू करना चाहता हूं। सुनिए ना, ओडिशा में सरकार बन रही है बीजेपी की। सुन लीजिए, बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है। जो इस वक्त की बड़ी खबर है वो यही है कि ओडिशा विधानसभा चुनाव में बीजेपी 73 सीट हासिल करी और यही टीडीपी देखिए आंध्र प्रदेश में सरकार बनाने YSRCP का सफाया वहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है जगनमोहन रेड्डी का। तो सुबह चलिए एक अच्छी खबर बीजेपी वालों के लिए आ गई है। नहीं, मेरा कहना है कि कांग्रेस पार्टी दुष्प्रचार कर रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक और क्या कर रहे थे? आप क्यों नहीं फील्ड में थे? इंपॉर्टेंट बात यह है, उन्होंने तो दुष्प्रचार किया, लेकिन आप क्या कर रहे थे? ये चीजें चल नहीं सकती। महत्वपूर्ण बात है जो सुधीर जी ने कहा, जो हमने आंकड़े देखे, एक्सिस माई इंडिया का देखा और बाकी सारे लोगों का देखा, मुस्लिम वोट भारतीय जनता पार्टी को 1% मिला है। और शुरू से मैं ये बात कहता हूं, आप नाक रगड़ लीजिए, आप 32% उनको दे दीजिए, 36% दे दीजिए, आप 76% निकाल करके उनको प्रतिनिधित्व दे दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों का वोट नहीं मिलने वाला है। बंगाल के जश्न की तस्वीरें देख लीजिए। पोलराइजेशन जो है वो मुस्लिम पोलराइजेशन, लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी की तस्वीर, तरफ इशारा करते रहा हूं। 28 सीटें श्वेता, देखो 28 सीटें, और बीजेपी कह रही थी कि हम 18 सबसे बड़ी जीत वहां से मिलेगी। अब देखिए संगीत, सही आपकी बात को बिल्कुल सही मानकर आगे बढ़ाते हुए, अगर आप देख रहे थे, अगर आम लोग देख रहे थे, तो क्या नहीं दिख रहा था बाकी लोगों को? जिन लोगों को ये देखना चाहिए था और निर्णय लेने चाहिए थे, तो सीधी सी बात है कि 227 इंडिया गठबंधन ने जीते हैं या बीजेपी ने उनमें से सीटें हारी हैं खुद। तो ये सारी चीजें, आकलन तो आगे होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि 300 का आंकड़ा मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी यदि सरकार बना भी लेती है, एनडीए सरकार बना भी लेती है,
तब भी ये बहुत बड़ा सबक लेने की बात। जी जी बिल्कुल बहुत संजय बड़ा जी, सबक ये बात आप सही कह रहे हैं और इसीलिए मैंने कहा कि जनता ने शेरवानी तो मोदी जी के लिए ही रखी है, लेकिन इस बार उसका जो साइज है वो थोड़ा छोटा कर दिया है। इस बार कहा है कि भाई ये 56 इंच और 6 पैक एब्स को थोड़ा सा कम करके नहीं आप ही बैठिए। सुधीर जी होता क्या है, ब्राह्मण चाहता है कि नरेंद्र मोदी 400 पार करें, लेकिन ब्राह्मण वाले कैंडिडेट के लिए हम वोट करेंगे। भूमिहार चाहता है कि नरेंद्र मोदी 400 वोट लाए, लेकिन भूमिहार वाले कैंडिडेट को भूमिहार वोट है वो इस बार डिवाइड ये रिएक्शन आपका ये जो दोनों अभी से इसका एक एनालिसिस। ठीक है मिस्टर रागी, ठीक है आशुतोष। हम अगर ये बात न करना चाहें कि भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर 272 सीट लेकर नहीं आई है और हम ये मानने को तैयार ना हो कि नरेंद्र मोदी का जादू नहीं चला है, तो कोई भी तर्क दे सकते हैं, किसी भी तरीके का तर्क दे सकते हैं। अरे भाई पूरा कैंपेन नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द था, सारी रैलियां उनको लेकर थी, 80 से ज्यादा इंटरव्यूज उन्होंने दिए। उसके बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी 243 पे हो रही है, तो असली कहानी और असली खबर तो यह है कि क्यों भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे चाणक्य और जेपी नड्डा जैसे संगठनकर्ता के बावजूद भी 272 का आंकड़ा क्यों नहीं छू पा रही है, क्यों 30 सीटें पीछे है। लेकिन ये आज की तारीख की सबसे बड़ी खबर लेकिन आशुतोष जी इस आर्ग्यूमेंट के बावजूद पीएम वही बनते दिख रहे हैं, कोई और नहीं बनता हुआ दिख रहा है, कोई और बनता हुआ दिख रहा है आपको? मैं कह रहा हूं इस बात की क्या गारंटी है? नहीं अभी तो एनडीए का यही दिख रहा है। अगर आपको अंदर खाने कोई खबर है तो बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूं। अरे हम तो एनडीए के नंबर्स बता रहे हैं आपको। चलिए ठीक है, इस पर चर्चा हम आगे ये नहीं, ये मुद्दा सही है, सारे डेटा के साथ है। मुझे तो बताने दीजिए मैं क्यों ये बात कर रहा हूं। मैं इसलिए ये बात कर रहा लौट रहे हैं ना, एक बार सही पूरा डेटा दिखा देते हैं, उसके बाद हम 10 सेकंड लूंगा भाई, थोड़ा तो बोलने दीजिए मुझे, इतने देर से बैठा हुआ हूं। 298 तो देखिए ये लोकसभा के अंदर हम आ गए हैं और जो तस्वीर है अभी वो एनडीए 298। अब यहां पर आप देखिए हमारे इस तरफ जो नीला रंग आपको दिख रहा है 226, अन्य 19, यानी कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत तो अभी 272 का जादुई आंकड़ा उसने नहीं छुआ है, लेकिन एनडीए ने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है और एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन राज्यवार अगर इसके बाद हम आपको बताएंगे और यहां जो सांसद बैठेंगे वो तस्वीर हम आपको बताएंगे। तो देख अभी ये हालांकि बात की बात है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, क्या नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, जो आशुतोष लगातार बात यहां पर उठा रहे हैं। हाँ, एनडीए ने अपना 272 का आंकड़ा पार कर लिया है, लेकिन सबसे बड़ा दल कौन सा होगा? अभी तक तो बीजेपी है, लेकिन क्या 272 वो पार कर पाएगी? तो तस्वीर किस तरह की बनेगी? ये तस्वीर बिल्कुल इस समय की जो तस्वीर है लोकसभा की वो यही है कि 226 इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन यहां पर है। 226 का एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसमें कांग्रेस अभी 98 पर पहुंची है, 100 का आंकड़ा उसने पार किया था रुझानों पर, फिर से कम आ गई, अब 94 पर वो आ गई है। नंबर बदल रहे हैं, 1-2 घंटे का और इंतजार करना होगा तो कलर फिर से बदलेगा। क्या ये भगवा कलर जो है वो और बढ़ेगा या कम होगा, या इसके बाद नीला कलर जो आपको और ज्यादा दिखाई देगा? तो इस तरह की कुल तस्वीर यहां पर बनती हुई लोकसभा में इस समय दिखाई दे रही है। जो संगठन की बात हो रही है, बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी दिल्ली में 7 के साथ है, मध्य प्रदेश में 29 की 29 ली जा रही है, 1 सीट और। मतलब ये हुआ कि संगठन का जो मुद्दा चल रहा था, क्या संगठन जहां पर बीजेपी का मजबूत रहा वहां पर उसने अच्छा काम किया? क्या अगर मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा सिर्फ 1 सीट कांग्रेस के बाद से अगर वो सीट कांग्रेस हार रही है नकुलनाथ की, तो क्या वहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने जो कैलाश विजयवर्गीय को स्पेशल जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने वहां पर जाकर उस सीट को जितवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो संगठन पर भी सवाल उठने चाहिए। अगर मध्य प्रदेश में 29 की 29 बीजेपी के पास आ रही हैं, तो वीडी शर्मा के नेतृत्व में, वहां पर प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में डॉक्टर मोहन यादव जो नए मुख्यमंत्री बने, शिवराज सिंह चौहान ने जो नींव तैयार की थी उस पर वो मजबूत इमारत बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर बंगाल में बीजेपी, जो कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बहुत बड़ी आपको बंगाल से खबर मिलने वाली है, वहां बहुत बड़ी जीत हम हासिल करने वाले हैं, अमित शाह लगातार वहां पर कह रहे थे कि हम 30 से 35 वहां पर जीतने वाले हैं, और अगर वहां 18 से आगे बीजेपी नहीं बढ़ रही है तो क्या वहां पर भी संगठन है? और उसी तरह जो सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है? हम एक बार फिर से आपको आपका बड़ा शानदार विश्लेषण के लिए, लेकिन एक बात बिल्कुल पक्की है कि ये जो मैच इस समय हो रहा है ये बिल्कुल आखिरी बॉल तक जाएगा। एग्जिट पोल के बाद ऐसा लगा था कि 10-11 बजे तक या 12 बजे तक पूरी स्थिति साफ हो जाएगी और ये एक तरफा मैच होने वाला है। लेकिन देखिए, इसी को लोकतंत्र की ताकत कहते हैं कि अब ये मैच बिल्कुल बराबरी का चल रहा है। हालांकि बीजेपी को इस समय बढ़त है, एनडीए को बढ़त है। ऐसा लगता है कि आखिर में
जीतेगा तो एनडीए ही, सरकार भी उनकी बन जाएगी। लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि इस समय तक ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि एक एक बॉल पर कौन कितने रन बना रहा है ये मायने रखा जाएगा। रवीश हमारे सहयोगी इस वक्त हैं, वो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मोहन यादव से बात कर रहे हैं। रवीश, बात कीजिए, वहां की परफॉर्मेंस तो ठीक ठाक ही लग रही है। बिहारी करते थे, इसका मतलब हमारे लिए पार्टी की यही तो कांग्रेस को हम कहते हैं कि हमने 50 साल अपोजिशन में रह करके पार्टी के आधार को बढ़ाया, जनता के विश्वास को जीता, जनता के दिलों में अंदर जगह बनाई और हम सरकार में आए। वो 10 साल में ऐसे फड़फड़ा रहे जैसे कोई उनको बहुत आसमान फट पड़ा। कांग्रेस क्यों सत्ता के इस भाव को नहीं समझ पाती कि अपोजिशन और पक्ष में यही अंतर भी है। ठीक है, आपने मेहनत की, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि आपके नेतृत्व में आपकी सरकार गई थी। राहुल गांधी भूले नहीं, वो 2004 से सांसद है, 2009 में भी अमेठी में थे, 4 में भी थे, 14 में भी थे। लेकिन बाद में राहुल गांधी जी ने स्वयं, उनके समय यूपीए की सरकार उनके नेतृत्व में गई, बाद में उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद गया और अभी भी कोई बहुत मेजोरिटी से नहीं लिया जैसे बल्ले बल्ले हो रही है। अभी भी एनडीए लगभग 298 सीट के आसपास अभी 5वें-6ठे राउंड पे चल रहा है। इसका मतलब ये कि जनता, ये तो एक नया इतिहास बन रहा है माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, जिनके माध्यम से हम देखें कि आज़ादी के बाद पहला गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल बना माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में, जो पूर्ण बहुमत की सरकार लेकर के आया। दूसरी बार एनडीए ने वो रिकॉर्ड बनाया और तीसरी बार फिर एनडीए के माध्यम से इतनी मेजोरिटी लाना, ये भारत जैसे इतने बड़े लोकतंत्र के लिए ये वो चमत्कार से कम नहीं है। और स्वाभाविक रूप से हम चूंकि 2014 में वो 272 लाए थे, 2019 में 300 पार गए थे, तो हमको नारे तो देने ही पड़ेंगे। इसका मतलब ये इतनी बड़ी मेजोरिटी आना ये भी कम नहीं है, बहुत बड़ी बात। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पे सबकी नजरें थी। छिंदवाड़ा भारतीय जनता पार्टी पहली बार जीतने जा रही है मध्य प्रदेश में। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। ये माननीय मोदी जी के नेतृत्व का चमत्कार है कि हम अपनी 29 की 29 सीट जीत रहे हैं। पिछली बार अधिकतम 28 जीते थे और छिंदवाड़ा तो वो सीट थी, एक बार मान ली सुंदरलाल पटवारी जी को छोड़ दें स्वर्गीय, तो वो भी उपचुनाव में जीते थे। मेन चुनाव में कभी हमने सीट नहीं जीती।